बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल वाटर के ऊपर एक प्रेजेंटेशन करने का सोच रहे हैं। इसको पानी के बारे में कुरान की आयत से हम शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। इसका तर्जुमा है, और हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। और दूसरी जो चीज़ आपको स्लाइड पे नज़र आ रही है, एक फ्रेंच मिनरल वाटर की कंपनी, उन्होंने एक हदीस का वर्स जो है वो अपनी बॉटल के साथ उसको उन्होंने अटैच किया। और हदीस का मफ़हूम है, डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ़ यू आर एट रनिंग स्ट्रीम, के पानी को ज़ाया ना करो अगरचे कि तुम किसी बहती हुई नदी पे हो। तो ये पानी की अहमियत को का एहसास के लिए ये एक बहुत ज़रूरी बात है। हमें पता है कि पानी जो है वो ज़िंदगी है। वाटर इज़ लाइफ। फ्रेश वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। और बहुत ज़रूरी है। और इंसानी जिस्म जो है उसके बारे में भी ये क्लेम किया जाता है कि 60% तकरीबन पानी उसमें होता है, और हम उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो क्या सारे पानी ही ज़िंदगी होते हैं? ऐसा नहीं है। बहुत सी इम्प्योरिटीज़ जो हमें पानी में मिलती हैं, जिस वजह से पानी जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। उसमें आर्सेनिक है, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, हार्मोन्स हैं, और बहुत से और जो इसके अलावा लेड है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ड्रेन में आती हैं, और ट्राईहेलोमीथेन्स THMS ये पेस्टिसाइड्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं पानी के अंदर। तो ये सारे के सारे पानी को इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने देते। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर कंटेमिनेटेड वाटर का इनटेक हो तो उससे इंसान की ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ेंगे। और बहुत आम चीज़ जो समझनी है वो ये है कि जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो इंसानी ज़िंदगी को कैसे अफ़ेक्ट करता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं कौन सी। और दूसरी बहुत अहम बात, डज़ बॉइलिंग कंटेमिनेटेड वाटर मेक्स इट सेफ़ टू ड्रिंक। क्या ऐसा ही है कि सिंपल पानी को हम बॉयल कर लें और पानी उससे इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा? तो इसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पानी के अंदर कंटेमिनेंट्स कौन से हैं। अगर हम सिंपल बॉइलिंग करें तो उससे जर्म्स तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पानी के अंदर डिज़ोल्व जो चीज़ें हैं, जैसे आर्सेनिक है, लेड है, नाइट्रेट है, पेस्टिसाइड वगैरह, तो ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं होंगे। और उसमें फिर क्या होता है कि चूँकि पानी के बॉइलिंग से ये पानी कम हो जाता है, तो ये कंटामिनेशंस और बढ़ जाती हैं इससे। और जर्म्स जो हैं वो जब पानी के अंदर आ जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा जो मैदे की बीमारियाँ हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़, जो कि मुहलिक साबित हो सकती हैं, वो होने के चांसेस भी हैं। और माइक्रोबियल कंटामिनेशन से जो पोटेंशियल हेल्थ कंसिक्वेंसेस हैं वो इस लेवल के हैं कि जिसको हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, यानी कि जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द एम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्लांट। कोई ड्रिंकिंग वाटर प्लांट अगर कोई लगाना चाहे तो उसका मकसद क्या है। द गोल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्लांट इज़ टू रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल सेफ लेवल। कि हम किसी एक पानी को इस लेवल पे ले आएँ कि वो कम से कम एक एक्सेप्टेबल लेवल पे हो जाए और रिस्क फ्री हो जाए। इसके लिए एक छोटे से प्लांट पे जो 1000 लीटर पर आवर, जो नॉर्मली गली महलों में प्लांट लगे हुए होते हैं, तो वो प्लांट हम अब रिवर्स ऑस्मोसिस का वो हम जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी बॉटल फिलिंग कैपेसिटी 80 to 90 बॉटल्स पर आवर है। जी, इस चार्ट में आपको जैसे क्लियर नज़र आ रहा है कि एक रॉ वाटर स्टोरेज टैंक है जो PVC फूड ग्रेड में 1000 गैलन्स का है। और फिर नेक्स्ट आगे फीड पम्प से हमने ये RO को दिया। RO से फिर हमने इसमें मिनरल एडिशन की। मिनरल एडिशन के बाद एब्सोल्यूट फ़िल्टर से पानी पास हुआ, फिर ये UV में से, और उसकी ओज़ोन उसको पास की, और ये SS के स्टोरेज टैंक में आया।
और उसके बाद ये फिलिंग यूनिट और बॉटल फिलिंग यूनिट और बाउज़र फिलिंग के लिए ये चला गया है। और इस ही की अब इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपको हम वीडियो में भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑन आरओ प्लांट ड्रिंकिंग वाटर प्लांट प्रोजेक्ट। अब हम आरओ प्लांट की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रॉ वाटर टैंक से। ये फूड ग्रेड का पॉलीइथाइलिन पीई में ये रॉ वाटर टैंक है। इसकी कैपेसिटी 1000 गैलन है। 1000 गैलन 3780 लीटर्स बनेगी। ये रॉ वाटर टैंक से पानी फीड पंप की मदद से सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो सैंड फ़िल्टर है। सैंड फ़िल्टर में हमने ये पानी पास किया। अब इसके अंदर नीचे ग्रेवल और उसके बाद सैंड, ये मल्टीमीडिया फ़िल्टर हम इसको कह सकते हैं। और अब 20 माइक्रोन 20 to 25 माइक्रोन तक की जितनी इम्प्योरिटीज़ पानी में अगर आ रही हैं तो सैंड फ़िल्टर उसको यहाँ फ़िल्टर करके हमें नेक्स्ट स्टेज के लिए देगा, जिसमें कोई फाइन सैंड भी हो सकती है, सिल्ट भी हो सकती है, मड भी हो सकती है। ऐसे कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो जो 20 to 25 माइक्रोन की साइज़ में होंगे वो हमारा सैंड फ़िल्टर हमें उसको क्लियर करके देगा। और इसको हम बैक वाश, इसके ये मल्टीपोर्ट वेल्व इस पे मौजूद है, 3 वे मल्टीपोर्ट वेल्व। इसको हम बैक वाश करेंगे और इसके बैक वाश का पानी जो कि हमने अगर ड्रेन में इसको डिस्कार्ड करना है तो ये हमारा ड्रेन है। नेक्स्ट फ़िल्टर जो हमारे आरओ में है वो कार्बन फ़िल्टर है। ये कार्बन फ़िल्टर, अब सैंड फ़िल्टर के बाद जो पानी है वो कार्बन फ़िल्टर से पास होगा। अगर पानी के अंदर कोई स्मेल है, कोई कलर है, कोई बदबू वग़ैरह है, ऐसी अगर कोई आ रही है, या अगर हम अपने कोई पीछे जो मरी स्टोरेज है उसमें अगर हम डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन डाल रहे हैं, जो फ्यूचर में किसी वक्त भी हो सकती है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि फ्यूचर की कोई भी रिक्वायरमेंट हमारी चेंज हो जाए तो हमने इसमें कार्बन फ़िल्टर का इंतज़ाम करके रखा कि कोई भी ऐसी स्मेल उसको ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा कार्बन, और इसको भी ऐसे ही बैक वाश करके हमने सर्विस पे ले लेना है। ये हमारी प्री फिल्ट्रेशन हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे माइक्रोन फ़िल्ट्रेशन पे। अब हमारी माइक्रोन फ़िल्ट्रेशन में हमारे पास कार्ट्रिज फ़िल्टर हैं, जंबो फ़िल्टर 20 इंच इसकी लेंथ है और 5 माइक्रोन इसका जो है वो रेटिंग है, फ़िल्ट्रेशन रेटिंग है इसकी। अब ऐसी इम्प्योरिटीज़ अगर वो किसी तरीके से बाईपास करके आ गई हैं हमारे सैंड और कार्बन को, और वो 20 माइक्रोन से कम पे हैं और वो 5 माइक्रोन तक की हैं, तो वो यहाँ ट्रैप हो जाएंगी। और अब ये होगा कि हम तकरीबन 10 से 15 दिन में और इस कार्ट्रिज फ़िल्टर को हम चेंज कर देंगे कि अगर इसके अंदर कोई ऐसी सस्पेंडेड पार्टिकल, कोई मिट्टी वगैरह इसके अंदर है तो उसको हम उसको रिमूव कर लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी जो है वो हाई प्रेशर पंप की है। हाई प्रेशर पंप, अब असल आरओ की हम कंपोनेंट्स की तरफ जा रहे हैं। जो आरओ की वर्किंग है उसमें ये हाई प्रेशर पंप तकरीबन 190 to 220 PSI पे ये ऑपरेट करेगा और हमें पानी ये देगा आरओ मेम्ब्रेन में। ये स्पायरल बाउंड पॉलीएमाइड मेम्ब्रेन है और इन्होंने प्रेशराइज्ड फ़िल्ट्रेशन, एक मैकेनिकल फ़िल्टर है जिसमें प्रेशर के अगेंस्ट इसने फ़िल्ट्रेशन इसने देनी है और इसकी फ़िल्ट्रेशन रेटिंग 0.0005 माइक्रोन है कि 1 माइक्रोन नेकेड आई से विजिबल नहीं होता। और ये भी हम ज़हन में रख लें कि बाकी जितने माइक्रोब्स हैं, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो 0.4 से लेके 1 माइक्रोन तक उसकी साइज़ होता है, पार्टिकल साइज़ होता है। वायरस उससे थोड़े से टिनी पार्टिकल्स होते हैं और पेस्टिसाइड जो हैं वो उससे भी थोड़े से टिनी पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे इस आरओ मेम्ब्रेन से पास ऑन नहीं हो सकते और आयंस वगैरह तक को भी ये ट्रैप कर लेती है। तो अब ये है कि अब हमें इस आरओ के बाद जो पानी है
इस आरओ के बाद जिसमें हमने सारे बैक्टीरिया भी स्टॉप हो गए, वायरसेस भी, पैरासाइट्स भी, सीडोमोनास वगैरह, अगर कोई भी इस किस्म के माइक्रोब्स आते हैं वो भी इसमें हमने फ़िल्टर कर लिए और वो रिजेक्ट वाटर से हमने उसको बाहर निकाल दिया। और ऐसे ही अनरिक्वायर्ड साल्ट्स, बल्कि सारे के सारे साल्ट्स उसने तकरीबन डीमिनरलाइज्ड वाटर हमें दे दिया। अभी ये पीने के काबिल तो नहीं है। अब ये है कि हम नेक्स्ट इसके अंदर एक और फ़िल्टर मीडिया में से इस पानी को पास करेंगे जिसको हम आर्सेनिक फ़िल्टर कहते हैं। आर्सेनिक फ़िल्टर यहाँ लगाने का मकसद, हालांकि डबल पास आरओ है, डबल पास के बाद आर्सेनिक अगर ज़मीन के पानी में अगर कोई रिज़र्व्स ऐसे हैं या सरफेस वाटर हम किसी स्टेज पे यूज़ करते हैं, उसमें कोई इंडस्ट्री का एफ्लुएंट ऐसा कोई कंटेमिनेट हो रहा है जिसमें आर्सेनिक टैनरीज वगैरह को आ सकता है, या निचले पानी की जो वाटर टेबल है उसमें रिजर्व्स में अगर आर्सेनिक आ रहा है, तो अगर वो किसी स्टेज में इसमें आ जाए और कोई माइनर पार्टिकल उसका मेम्ब्रेन के पास चांसेस नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद एक इसकी सेफ्टी के लिए, चूँकि आर्सेनिक अगर ज़्यादा होगा तो इंसानी गुर्दों के ऊपर उसका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो उसके लिए हमने ये आर्सेनिक फ़िल्टर लगा हुआ है। उसके बाद अब आ गई हमारी नेक्स्ट स्टेज रीमिनरलाइजेशन की। अभी इससे पहले डीमिनरलाइजेशन थी, हमने मिनरल्स को निकाल दिया था। अब हमने जो एक रिक्वायर्ड रेसिपी है उस कंसंट्रेशन के मुताबिक हमने मिनरल्स री ऐड भी करने हैं। तो ये हमारे डोजिंग सिस्टम्स हैं जिसमें हमारे 3 डोजिंग पम्प्स हैं। ये कैल्शियम का डोजिंग पम्प, ये मैग्नीशियम का और ये सोडियम का डोजिंग पम्प। और इनके हमने आरपीएम एडजस्ट कर लिए और इनके आरपीएम से हमने अपना तकरीबन 200, सवा 200, 200 230, 235 पीपीएम जो है वो टीडीएस मेंटेन कर लेना है और इससे हमें रिक्वायर्ड टेस्ट हमें मिल जाएगा। आरओ एंटीस्केलेंट ये एज ऑन नीड बेसिस, हम अगर थोड़ा सा रिटार्ड हो रहा है, जैसे ये परमिएट फ़्लो है, ये रिजेक्ट फ़्लो है, हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा परमिएट फ़्लो कम हो रहा है, रिजेक्ट फ़्लो बढ़ रहा है, तो हम फिर ये महसूस करेंगे कि हमें किसी एंटीस्केलेंट के चलाने की ज़रूरत है या इसकी क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए फिर हम इस वाले डोजिंग सिस्टम को ऑपरेट कर लेंगे। अब हमारा पानी रीमिनरलाइजेशन के बाद, रीमिनरलाइजेशन ये मिनरल्स ऐड होने के बाद एक स्लिम फ़िल्टर में से गुजरेगा 1 माइक्रोन का। ये एब्सोल्यूट फ़िल्टर है कि कोई ऐसा अनडिज़ॉल्व्ड हमारा मैटर जो कि हमने डोजिंग पंप में जो मिनरल ऐड किए हुए हैं उसमें कोई पार्टिकल अगर आगे पास ऑन हो जाए तो वो ये फ़िल्टर हमें जो है उसको ट्रैप कर देगा। अब ये पानी हमारा रेडी है और अब नेक्स्ट स्टेज हमारी डिसइंफेक्शन की है कि पानी को हमने अब डिसइंफेक्ट करना है। मिनरल बैलेंस हमारा रेडी हो गया। उसके लिए जो पहली चीज़ है हमारे पास वो ये यूवी सिस्टम है, ये यूवी लैंप है। इस यूवी लैंप में ये पानी इसमें से गुजरा और इसके अंदर ये यूवी रॉड्स 2 लगे हुए हैं, तो उसमें से पानी जैसे गुजरेगा तो यूवी रेडिएशन पानी में से गुजरते हुए जितने बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको वो किल कर लेगी और उसके बाद हमारा पानी यहाँ से निकल के हमारा स्टोरेज टैंक में आ गया। अब स्टोरेज टैंक में अब हमारा पानी अगर हम प्रॉम्प्टली यूज़ करना चाहें तो ये टोटली डिसइंफेक्टेड वाटर है, लेकिन चूँकि हमने बॉटलिंग करनी है, जैसे ये बॉटल्स नज़र आ रही हैं, हमने चूँकि बॉटलिंग करनी है और लाज़िम बात है कि ये एक्सपोज टू सनलाइट होंगी, पड़ी रहेंगी, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए कि माइक्रोब्स दोबारा रीग्रो ना करें, उसके लिए हमने ये ओजोन जनरेटर, कोमात्सु कंपनी का ओजोनेटर भी इसको कहते हैं, ओजोन जनरेटर भी कहते हैं, और इससे हमने ये हमारी जो फीड टैंक हैं, प्रोडक्ट वाटर टैंक हैं एसएस के फूड ग्रेड के, इसके अंदर हमने इसकी ओजोनाइजेशन हमने कर दी कि ओजोन ने मज़ीद चांसेस अगर किसी बैक्टीरिया के, किसी भी सीडोमोनास के, किसी भी पैरासाइट के पानी के अंदर दोबारा आने के हों तो उसको भी एलिमिनेट कर देगी। पानी हमारा डिसइंफेक्ट हो जाएगा डबल डिसइंफेक्शन के साथ। अब नेक्स्ट स्टेज हमारी जो है वो प्रोडक्ट वाटर की फिलिंग की है। प्रोडक्ट वाटर की हमारी फिलिंग की स्टेज है और वॉशर है, ये बॉटल वॉशर, ये हमने 2 नोज़ल्स इसमें लगी हुई हैं। एक नोज़ल हमारे ये क्लीनिंग टैंक के साथ, केमिकल टैंक के साथ ये कनेक्टेड है, ये क्लीनिंग टैंक केमिकल टैंक के साथ ये कनेक्टेड है और इससे हमने
वो केमिकल्स जिससे बॉटल को हमने डिसइंफेक्ट भी करना है, वो केमिकल्स की सॉल्यूशन इसके अंदर बनाएंगे। और ये पहले हम केमिकल क्लीनिंग करेंगे। ये केमिकल क्लीनिंग हो रही है पहले स्टेज पे। ये प्रेशर वॉशिंग आ गई, फिलिंग की है, बॉटल फिलिंग की। इसके अंदर 2 नोज़ल्स बॉटल फिलिंग की ये लगी हुई हैं और इसको हमने इस कंट्रोल पैनल के अंदर इसका टाइमर सेट किया हुआ है कि 19 लीटर की बॉटल जब ये फिल होगी तो इसने ऑटोमेटिकली उसको कट ऑफ कर देना है। अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको हम दे देते हैं कि ये चला दें 80 to 90 बॉटल्स पर आवर इसकी करनी है। नेक्स्ट स्टेज इसमें है, इसके अंदर कैपिंग और कन्वेयर। अब हम इस पर चला लेंगे, ये कन्वेयर चल गया और ये कैपिंग और ये स्क्रीन से इसको हमने पास ऑन करके देख लिया कि कोई अगर डिज़ोल्व पार्टिकल इसमें हो तो वो निकाल लें। और ये श्रिंक रैप, इसका क्वालिटी सील अगर इसके ऊपर हमने लगानी हो तो उसको श्रिंक रैपिंग के लिए। और ये बॉटल हमारी अब तैयार है, ये बॉटल तैयार है और ऐसे हमारा ये प्लांट का सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। और अब हम पानी की टेस्टिंग में जो है वो थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम दे दें। जो केमिकल लैब है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे वो पीएच मीटर, कंडक्टिविटी, टीडीएस मीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, टर्बिडिटी मीटर, फ्लेम फोटोमीटर और फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कंप्लीट, जिसके अंदर हार्डनेस, अल्कलिनिटी, क्लोराइड के टेस्ट होंगे और आर्सेनिक पानी के अंदर टेस्ट होगी और कैल्शियम टेस्ट होगा। और इसी तरह बायोलॉजिकल लैब जो है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे ऑटोक्लेव, फिल्ट्रेशन असेंबली, ये किसी चीज़ को डिसइंफेक्ट करने के लिए, और डिजिटल इंक्यूबेटर, उसके अंदर जो वी टेस्ट लगा के उसको इंक्यूबेट हम करेंगे। कल्चर मीडिया चाहिए और टेस्ट किट्स में टोटल वॉलीफॉर्म, इकोलाई टेस्ट और फीकल इकोलाई टेस्ट ये होंगे। ये इससे हम पानी की केमिस्ट्री जो है क्वालिटी उसको मेंटेन रखेंगे। और अब रीमिनरलाइजेशन जो है उसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो हैं वो इसके अंदर डालने हैं, जिसमें कैल्शियम मिनरल जो है वो 35 ppm पे डोज होगा और मैग्नीशियम मिनरल जो है वो 40 ppm पे और सोडियम जो मिनरल है वो 40 ppm पे। और इसका आपको हम पूरा एक मेथड जो है कि इसकी कंजम्पशन कैसे निकलेगी, इससे ये जैसे चार्ट में शो हो रहा है, अगर कार्ट्रिज फ़िल्टर वगैरह भी सारी उसकी कॉस्ट इसमें अगर डाली जाए तो जो कॉस्ट निकलेगी पानी की वो 0.54 लीटर रुपीस पर लीटर ये पानी हमारा जो है वो तैयार हो जाएगा। और इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 19 लीटर की बोतल कितने में सेल हो रही है, तो बाकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लेकिन सारे कंज्यूमेबल केमिकल्स वगैरह मिला के जो इसके अंदर कॉस्ट है वो तकरीबन 54 पैसे पर लीटर है।